सब कहें कि अल्लाह तबारक व ताला अपने दरबार में कबूल फरमाए। बहुत मुबारक महीना शाबान में हम पहुँचे हैं। अल्लाह हमें इत्मीनान से रमज़ान तक भी पहुँचा दे, बोलो आमीन। खैर, मैं बात शुरू करूं उससे पहले एक बात कहूं, आप साथ दोगे मेरा? क्योंकि यहाँ सालार जंग में आना तो हुआ, पहली मर्तबा आना हुआ, थके थकाए बहुत लंबा सफर करके आए, मगर मैंने देखा बहुत कंजूस है आप लोग। ये हमारे कारी असगर हुसैन, शायद मैं जब से यहाँ स्टेज पर आया, हाँ नहीं, जो नाते पाक पढ़ रहे थे वो सदर जलसा भी है, माशाअल्लाह कारी असगर हुसैन साहब बहुत अच्छी नाते पाक पढ़ा। उसके बाद कारी कमरुल इस्लाम कमर ने भी बहुत अच्छे अंदाज में आप तमाम हजरात को दुआएं दी। अगर सही में मैं गुजरात में होता, गुजरात में, और ये दोनों हजरात अगर वहाँ स्टेज पर होते, मजमे में जो रौनक होती, हाँ कहीं से 100, कहीं से 200, कहीं से 500, कहीं से 1000, कहीं से 2000। माशाअल्लाह आप बड़े कंजूस हैं। और चलो इसका हम नहीं दिया कोई बात नहीं, अरे नहीं दिया कोई बात नहीं, कोई जबरदस्ती वाला मामला थोड़ी है, नहीं दिया, लेकिन कम से कम ज़बान में सुभान अल्लाह तो होना चाहिए, बोलो ना, अल्हम्दुलिल्लाह होना चाहिए, अल्लाह अकबर होना चाहिए। अगर कोई आप अच्छी चीज देखे या सुने और अगर आपने मोहब्बत से कह दिया सुभान अल्लाह, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते सुभान अल्लाह पढ़ने में देर हुई, उससे पहले अल्लाह ने जन्नत में तेरा एक बाग लगा दिया। तो आप लोगों को जन्नत की जरूरत क्यों? कोई ना सुभान अल्लाह, ना कोई अल्हम्दुलिल्लाह, ना कोई अल्लाह अकबर। कहने वाले को क्यों कहना पड़े कि बार बार कहो? अगर आप ऐसा ही करने वाले हो तो मैं यहाँ से चलूं के साथ दोगे इंशाअल्लाह? आवाज नहीं आ रही है, साथ दोगे इंशाअल्लाह? अब मैं जो चाह रहा हूँ आपसे वो ये चाह रहा हूँ कि मैं इस वक्त अब जो खुतबा पढ़ूंगा, बोलो इंशाअल्लाह, मैं जो खुतबा पढ़ूंगा बहुत मुश्किल है, ये अल्लाह पढ़वाएगा। जो खुतबा शुरू में मैं पढ़ूंगा वो मेरा खुतबा नहीं है, मेरा बनाया हुआ नहीं है, बहुत बड़े अल्लाह के वली शाह अताउल्लाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का बनाया हुआ है। कह दो सुभान अल्लाह। किनका बनाया हुआ है? शाह अताउल्लाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का बनाया हुआ है। और उन्होंने इतने मोहब्बत के साथ ये खुतबे को बनाया है कि उसका हर आखिरी कलीमा अल्लाह, बोलो आखिरी कलीमा, आवाज नहीं आ रही, आखिरी कलीमा। तो जब मेरी जुबान पर अल्लाह आखिरी कलमे पर, तो आप सबकी जुबान पर भी कौन कौन तैयार है? अल्लाह का नाम लेंगे इंशाअल्लाह। नहीं बोलो ना, अल्लाह का नाम लेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा एक बार ये भी बता दो, अल्लाह का नाम लेंगे, बोलो लेंगे नहीं इंशाअल्लाह? अभी मैं जो पढ़ाऊंगा आखिरी कलीमा अल्लाह, आप अल्लाह का नाम लोगे। सवाल होता है, अब आप लोग सोचते होंगे सालार जंग वाले हम अल्लाह 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 ये मौलाना बुलवाते रहेंगे, हम अल्लाह अल्लाह बोलते रहेंगे, हमको फायदा क्या होगा? फायदा क्या होगा? तो पहले मैं आपको फायदा बता दूं। सब सुनेंगे नहीं इंशाअल्लाह? सब सुनेंगे नहीं इंशाअल्लाह? फिर हम खुतबा इंशाअल्लाह, और आपकी जुबान पर अल्लाह, मेरी जुबान पर भी अल्लाह, और बात भी किनकी? अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो हम सब अल्लाह का जिक्र करेंगे। बोलो सबकी जुबान पर किसका नाम होगा? अल्लाह। और अल्लाह बोलने में फायदा क्या होगा? फायदा क्या होगा? कहना सुभान अल्लाह, कहना कि अल्लाह कहने में फायदा क्या होगा? हमारे आका ताजदार मदीना बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ बोले, आवाज आ रही है ना? साथ में हाँ, हमारे आका ताजदार मदीना बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरा उम्मती, ओ मेरा उम्मती, तू जमीन पर अल्लाह अल्लाह, तू जमीन पर अल्लाह 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 करता जाएगा, आसमान के तमाम फरिश्ते हमारे लिए मगफिरत की दुआ करते जाएंगे। सब सुभान अल्लाह साथ में बोले सुभान अल्लाह।
क्योंकि अभी हमें जिक्र करना है। किसका जिक्र करना है? अल्लाह का। ये तो मैंने आपको पहला फायदा बताया, हम अल्लाह 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 भी करेंगे इंशाअल्लाह और जिंदगी भर करते रहेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। और आसमान के फरिश्ते हमारे लिए मगफिरत की दुआ करते रहेंगे, बोलो आमीन। आगे सुनो, हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरा उम्मती जमीन पर, ओ मेरा उम्मती जमीन पर अल्लाह करता जा। हमारे नबी फरमाते तू जमीन पर अल्लाह अल्लाह करता जाएगा, अल्लाह ताला हमारे सरों से लेकर पांव तक अल्लाह अपनी रहमत रहमत निछावर करते जाएंगे। कितने फायदे हो गए अल्लाह करने के? कितने हुए? दो। तीसरा फायदा सुनोगे ना इंशाअल्लाह, बहुत प्यारा है। खल्ला जल्ल जलालुहु आमन वालुहु ने फरमाया, और खुद हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद मुजतबा अहमद मुस्तफा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा उम्मती जमीन पर अल्लाह 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 करता जा। हम जमीन पर अल्लाह अल्लाह करते जाएंगे। हमारे नबी फरमाते अल्लाह तेरे दिल में वो चैन और सुकून अता करेगा जो दुनिया के किसी खजाने में नसीब नहीं होगा। करेंगे, सब करेंगे इंशाअल्लाह। तो खुतबा शुरू कर दूं मैं? नहीं, शुरू कर दूं। एक बार फिर बोलो हमारी जुबान पर। आपको एक बहुत अजीब बात बताओ, हम अल्लाह बोलते ना, बोलो बोलते ना अल्लाह, बोलो अल्लाह। हम अल्लाह जब जमीन पर बोलते ना, हमें नहीं मालूम अल्लाह आसमान पर फरिश्तों को कहते मेरे बंदे ने जमीन पर मेरा नाम लिया है, अब मैं आसमान पर उसका नाम लेता रहूंगा। अल्लाह फरमाते मेरे बंदे ने फर्श पर मेरा नाम लिया, अल्लाह कहा है मेरे बंदे ने फर्श पर मेरा नाम लिया है, मैं अब अर्श पर उसका नाम लेता रहूंगा। अल्लाह फरमाते ये सालारे जंग के सारे लोगों ने इंसानों और जिन्नातों के बीच में मेरा नाम लिया है। अल्लाह फरमाते मेरी कसम, अब मैं इन सब का नाम फरिश्तों के बीच में लेता रहूंगा। और अल्लाह फरमाते हैं ये सब लोगों ने मेरा नाम लिया गुनहगारों के बीच में, अल्लाह फरमाते मैं मासूमों के बीच में इनका नाम लेता रहूंगा। और एक बात बड़े प्यार से सुनना, हम अल्लाह बोलेंगे, हाथ उठाकर बोलेंगे इंशाअल्लाह, बोलेंगे इंशाअल्लाह। हम अल्लाह अल्लाह बोलेंगे। कितनी देर बोलेंगे? थक जाएंगे, थक जाएंगे। 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट। ये भाई ने तो 20 मिनट बहुत ज्यादा बोले। आप ज्यादा बीवी से खुश मालूम होते हैं। हम थक जाएंगे, सही में थक जाएंगे। हम बोलेंगे अल्लाह 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 अल्लाह, फिर थक जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा यही मामला है, तू मेरा नाम लेता लेता थक जाएगा, मैं तेरा नाम लेता लेता नहीं थकूंगा। इसलिए तेरा याद करना टेम्परवरी होगा, मेरा याद करना परमानेंट होगा। बोलो किसी को अल्लाह ने फरमाया, जिनको याद होगा, जितने हुफ़ाज़ किराम है, जितने हाफिज़ीन किराम है, सब मेरे साथ में पढ़ेंगे। अल्लाह ने फरमाया फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम। याद नहीं सबको? याद है ना? पढ़े, साथ में पढ़े। फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदो, और मैं खास करके कहता सालारे जंग के जवानों, अल्लाह फरमाते आज से तय कर ले तू जमीन पर मेरा नाम अल्लाह अल्लाह लेता रहेगा, हम आसमानों पर तुम्हारा नाम भी लेते रहेंगे। तो शुरू करें खुतबा। कोई खामोश? सबकी जुबान पर नाम अल्लाह का ही लेना चाहिए। क्या हमें पैदा करने वाला कौन? जो मैं बैठा बोल रहा हूँ, ये बिठाने वाला और बोलने की ताकत देने वाला कौन? अल्लाह। अल्लाह की कसम अगर वो ताकत न दे, दोनों होठों को बंद कर दे, कोई ताकत नहीं जो हमारे होठों को खोल सके, क्योंकि हमारा अकीदा है अल्लाह ही सब कुछ करने धरने वाले हैं। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ?
अभी मैं जैसा भी कहा ना कि ये मौलाना बैठते तो हंसाते भी रुलाते भी, अगर मैं आपको हंसाऊं या रुलाऊं, अगर कोई ये कहे ना कि कारी साहब का बयान, मौलाना का बयान और हंसाए रुलाए, गलत। हंसाने वाला कौन? बोलो ना, हंसाने वाला कौन? आपको ताज्जुब होगा, हम हंसते ना, हमारे हंसने से कुछ देर पहले ये हमारे होठ परमिशन लेते, अल्लाह हंसना है, अल्लाह हंसना है, अल्लाह हाँ कहते हैं तो हम हंसते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। आंसू जो निकलते हैं ना, पूछते अल्लाह निकले, इसकी आंखों से निकले, अल्लाह कहते निकल जा, तो आंसू निकलते हैं। मेरे दोस्तों, ये मैं नहीं कहता, ये कुरान में लिखा है, पारा नंबर 27। बोलो साथ में बोलो, पारा नंबर 27। अल्लाह ने साफ लिखा, अल्लाह फरमाते व अन्नहु हुवा अज़हका व अबका व अन्नहु हुवा अमाता व अहया व अन्नहु खलक़ अज़्ज़वजैन अज़्ज़कर वल उन्सा मिन नुतफतिन इज़ा तुमना। पूरा मजमा बोलेगा हमें हंसाने वाला कौन? अल्लाह ही पे जोर दे, हमें हंसाने वाला कौन? बोलो अल्लाह ही। हमें रुलाने वाला कौन? अल्लाह ही। अरे मियाँ बीवी को जोड़ने वाला कौन? अल्लाह ही। अरे मर्द और औरतों को मिलाने वाला कौन? बोलो अल्लाह ही। अमीर बनाने वाला कौन? अल्लाह ही। गरीब बनाने वाला कौन? अल्लाह ही। इज्जत देने वाला कौन? आवाज नहीं आ रही। इज्जत देने वाला कौन? जलील करने वाला कौन? रात को दिन में, दिन को रात में बदलने वाला कौन? खल्लाही तूली जुल्लैल फिन्नहार। पढ़े ना, पढ़े। तूली जुल्लैल फिन्नहार व तूली जुन्नहार फिल्लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। अरे जिंदे को मुर्दा करने वाला कौन? और फिर मुर्दे को जिंदा करने वाला कौन? कयामत में खड़ा करने वाला कौन? हिसाब किताब लेने वाला कौन? जन्नत जहन्नम का फैसला करने वाला कौन? हमें गुनाहों से बचाने वाला कौन? और हमें इबादत की तौफीक देने वाला कौन? यकीन मानेंगे ना? पहला हाँ, तो मैं खुतबा शुरू करूं? हाँ कहे ना, शुरू करूं? किनका खुतबा है? शाह अताउल्लाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का। लेकिन खुतबा शुरू करने से पहले ये सुन ले, 4 बातें करूंगा इंशाअल्लाह और यहाँ से जाऊंगा। आप मुझे कितना वक्त देंगे? कौन बोला 2 घंटे? आप बोले फिर ये भाई का क्या करा भाई? क्या नाम बेटा तुम्हारा? जी सिराज खान। 2 घंटा बोला। मैं पहले इसका चेहरा देख के समझ गया। इसकी बीवी ने कहा होगा कि 2 घंटे के बाद आया तो दरवाजा नहीं खोलूंगी। इतना फट से 2 घंटा बोला। मैं भी चौंका कि मेरे जैसा एक और भी है। मेरा भी ऐसा ही मामला है सिराज खान। मेरे को किसी ने एक मर्तबा बहुत प्यार से कहा था कि कारी साहब कितने साल से बयान करते हो? मैंने कहा 31 साल हो गए। कितने? 31 ईयर्स हो गए बयान करते 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 करते। तो मुझे कहा कि बहुत अजीब जिंदगी आपकी। मैंने कहा क्या हुआ भाई, कोई पाप कर लिया? भाई 31 साल से बयान कर रहा हूँ, तकरीर कर रहा हूँ, और मैं जब बैठता हूँ कुर्सी पर तो ये नियत करता हूँ पहले मैं अपने आप को सुनाता हूँ फिर आपको सुनाता हूँ। तो मैंने कहा मैं 31 साल से बयान करता हूँ। तो मुझे कहा लेकिन तेरी जिंदगी बहुत अजीब। मेरा बहुत पुराना दोस्त कहता तेरी जिंदगी बहुत अजीब। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम क्या? कहा तेरी जिंदगी इतनी अजीब है, जब तू बाहर जाता है तो माइक के सामने, घर में जाता है तो वाइफ के सामने। कहा तेरी जिंदगी 2 माइक एंड वाइफ। तुम तो बयान नहीं करते हो ना, तो तुम एक ही तरफ हो। मैं तो कम से कम 2 तरफ तो जा रहा हूँ। मुझे बड़ा अजीब कहा कि तुम बाहर जाते हो तो माइक, घर में जाते हो। मैं भी खुश हो गया। मैंने कहा बहुत अच्छा जोड़ा, माइक एंड वाइफ। दूसरे दिन सुबह में मैं उठा ना, फजर के बाद मैंने उसको फोन किया। मैंने कहा भाई तूने कल रात को माइक और वाइफ मेरी जिंदगी का खुलासा बताया, सही नहीं है। मुझे कहता क्यों, क्या हुआ?
मैंने कहा बाहर जाता हूँ तो माइक, घर में जाता हूँ तो वाइफ, लेकिन बहुत फर्क है। माइक के सामने में बहुत चिल्लाता हूँ। समझ गए आप? सब मुझे किसी ने कहा कि मौलाना क्या वाइफ का मामला गड़बड़ रहता है? मैंने कहा मेरे को नहीं पूछने का, कौवा हर जगह काला ही होता है, चाहे वो कुर्सी पर बैठे चाहे वो स्टेज पर बैठे। तो मैंने कहा माइक के सामने मैं बहुत चिल्लाता हूँ। आगे बोलो, वाइफ के सामने सबका वही हाल है। अरे ये माइक सिस्टम अगर अभी बराबर ना हो, मैं कहूंगा ओ गुजरात से बुलाया हमको, और यहाँ माइक सिस्टम बराबर नहीं है, उठा के पटक दो। और वाइफ का सिस्टम गुस्से में आ जाए तो कुछ उठा के पटक मत दो, खुद गर्दन झुका के घर से बाहर निकल जाओ। इसे खैर मेरे प्यारो, अब हम बात शुरू करते हैं। सबसे पहला मैंने कहा 4 बातें करूंगा, बोलो नहीं इंशाअल्लाह, और कोशिश करूंगा जैसे ये सिराज खान ने कहा ना 2 घंटे में लपेटने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। 4 बातें करेंगे हम। आप लोग सब तैयार है ना? इंशाअल्लाह सब तैयार है ना? खाना वाना खाए बिल्कुल बराबर, सब परमिशन वगैरह ओके? हाँ चलो शुरू करें। 4 बातें, जिसमें पहली बात वो इशाअल्लाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का खुतबा, जिसमें मेरे को भी अल्लाह कहना, आपको भी अल्लाह कहना। वो अभी मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं पहले ये बता रहा हूँ कि सबसे ज्यादा नंबर 1 जरूरत है हमारा यकीन होना चाहिए। करने धरने वाला कौन? आवाज नहीं आ रही है, पूरा मजमा बोलेगा। करने धरने वाला कौन? पूरा मजमा बोलेगा। हम सबका पैदा करने वाला कौन? हमें पैदा कौन करता है? नहीं बोलो ना, हमें पैदा किसने किया? ये एक अजीब मामला है। ये मैं इसलिए सुना रहा हूँ, कुछ दिन पहले एक शख्स मेरे पास आया, कहा मैं अपनी बीवी को तलाक देने वाला। मैंने कहा काहे को, क्या हुआ, कोई झगड़ा, कोई मामला? कहा ना मौलाना 5 साल हो गए, बच्चा नहीं होता। बच्चा इसलिए मैं क्या करने वाला? मैंने उसको बिठाया, मैंने कहा एक बात सुन ले, ये तो अल्लाह ने शादी को बहाना बनाया है, वरना औलाद देने वाला तो वही है। शादी तो बहाना है, वरना औलाद देने वाला। इसलिए मैंने कहा जायज नहीं है, ये जायज नहीं कि बच्चा नहीं होता या बीवी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे तलाक देना। मैंने कहा शरीयत में इसकी इजाजत नहीं है, क्योंकि शादी तो बहाना है। फिर बोलो, शादी तो बहाना है, वरना औलाद देने वाला कौन है? अल्लाह। तो फिर मैंने उसको समझाया, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने कहा 25वें पारे में जाओ। कौन से पारे में? अल्लाह ने साफ फरमाया 4 स्टेटमेंट। बोलो अल्लाह के कितने स्टेटमेंट? अल्लाह पहला स्टेटमेंट देते मेरी मर्जी। अल्लाह फरमाते मेरी मर्जी, जिसको चाहूंगा लड़की पे लड़की दूंगा। भाई शादी हो गई, पहली भी लड़की, दूसरी भी लड़की, तीसरी भी लड़की, चौथी भी लड़की। वो कहता अल्लाह क्या मामला? अल्लाह फरमाते मेरी मर्जी के आगे किसी का कुछ नहीं होने वाला। फिर अल्लाह दूसरा स्टेटमेंट देते मेरी मर्जी, जिसको चाहूं लड़कों पे लड़का दूं, पहला भी लड़का, दूसरा भी लड़का, तीसरा भी लड़का, चौथा भी लड़का। अल्लाह लड़की क्यों नहीं? अल्लाह फरमाते मेरी मर्जी। फिर तीसरा स्टेटमेंट अल्लाह का कुरान करीम में, मैं जिसको चाहूं लड़का भी दूंगा, लड़की भी दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। यानी एक लड़का आया, फिर लड़की आ गई, फिर लड़की आ गई, फिर लड़का आ गया। यानी अल्लाह ने दोनों दिया। और अल्लाह फरमाते मेरी मर्जी, किसी को चाहूंगा तो कुछ नहीं दूंगा, और जिसको कुछ ना दूं वो ये मत समझना कि मेरे पड़ोस में इतने बच्चे, मेरे यहाँ बच्चे क्यों नहीं। अल्लाह फरमाते मैं किसी को कुछ ना दूं, समझना मैं अलीम हूँ, मैं कदीर हूँ। मैं चाहता तो दे सकता था, लेकिन मैं जानता हूँ उसको देने में भलाई है, इसको न देने में भलाई है। ये कहाँ लिखा हुआ है? अरे बोलो ना, कहाँ लिखा हुआ है? कुरान में। मैं आपको हवाला दे रहा हूँ, पारा नंबर 25। बल्कि मैं चारों स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूँ। अल्लाह ने फरमाया यहाँ बोली अल्लाह फरमाते जिसको चाहूँ मैं लड़कियों पे, बोलो लड़कियों पे लड़कियां, यानी लड़की लड़की देते रहो। आगे क्या फरमाते? यहाँ बोली अल्लाह फरमाते जिसको चाहूं लड़कों पे। और तीसरा स्टेटमेंट क्या? अल्लाह फरमाते लड़का भी दूं। और आखिरी सुनना, चौथा स्टेटमेंट वयजअलु मन यशा अक़ीमा।
अल्लाह फरमाते मैं चाहूं तो कुछ भी ना दो। अल्लाह तूने सबको दिया, ये घर में बच्चे क्यों नहीं दिए? अल्लाह ने फरमाया इन्नहु अलीमुन कदीर। अल्लाह फरमाता चाहता तो इसके घर भी बच्चों से भर देता, लेकिन मुझे ज्यादा मालूम है उसको देने में भलाई है, इसको न देने में भलाई। बोलो ये सब करने वाला कौन? तो शादी तो सिर्फ क्या है, बहाना है, बाकी औलाद देने वाला कौन? अल्लाह। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ कि हजरत ईसा दुनिया में आए, बोलो आए ना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नबी बनकर दुनिया में आए। अम्मी है, अम्मी का नाम है हजरत मरियम अलैहिस्सलाम। अब्बा कौन? हजरत ईसा के अब्बा कौन? हम ये कहते हैं कि शादी हो गई तो बच्चे हो गए। हजरत ईसा अल्लाह दुनिया में लाए, और सिर्फ लाए नहीं, अल्लाह ने नबी बनाए। और अम्मी है हजरत मरियम अलैहिस्सलाम। अब्बा, अरे बोलो ना अब्बा। नहीं, लोगों ने कीचड़ उछाला, कहा मरियम विदाउट हस्बैंड, बगैर शोहर के बच्चा, बगैर अब्बा वाला बच्चा। हजरत ईसा तो अभी पैदा हुए थे, अभी जस्ट पैदा हुए थे। और सबने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को तोहमत लगाई कि ये बगैर शोहर के और बगैर अब्बा के ये बच्चा कैसे? हजरत मरियम ने क्या जवाब दिया? इशारे इशारे में जवाब दिया, मुझे मत पूछो, बच्चे कोई पूछ लो वो बता देगा। किसको पूछ लो? तो सब और गुस्से हो गए कि अभी पैदा हुआ बच्चा, अब क्या जवाब देगा? अरे बच्चे को बोलने में 1.25 साल, कम से कम 1.5 साल 2 साल लगते, ये क्या जवाब देगा? अभी तो इतना कहा कि हजरत ईसा ने पैदा होते ही जवाब देना शुरू कर दिया। बोलो सुभान अल्लाह। 16वें पारे, ये भी कुरान में लिखा, पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया अलैनी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जअलनी नबिय्या व जअलनी मुबारका ऐनमा कुन्त व औसानी बिस्सलाति वज़ ज़काति मा दुम्तु हय्या। हजरत ईसा ने कहना शुरू कर दिया, मैं तो अल्लाह का बंदा। बोलो सुभान अल्लाह। अरे अल्लाह ने बगैर अब्बा के पैदा किया, लेकिन मुझे तो आगे अल्लाह आसमान से किताब भी देने वाला। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह मुझे नबी भी बनाने वाला, अल्लाह मुझे बरकत वाला बनाने वाला, मैं अपनी कौम को नमाज का हुक्म देने वाला, मैं अपनी कौम को ज़कात का हुक्म देने वाला। ये हजरत ईसा कब तकरीर कर रहे हैं? पैदा होते ही। और कैसे पैदा हुए? बगैर। लेकिन लोगों की आदत होती सब सुनने के बाद भी नहीं, मरियम समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता कि बगैर अब्बा के ये बच्चा आया कैसे। कुरान करीम ने क्या जवाब दिया? कुरान ने फरमाया मेरे आदम आए कि नहीं आए दुनिया में? हजरत आदम आए दुनिया में, हाँ या ना? उनकी अम्मी अब्बा? अल्लाह ने फरमाया जब बगैर बाप और बगैर माँ के आदम को पैदा कर सकता, तो सिर्फ बगैर अब्बा के हजरत ईसा को क्यों पैदा नहीं कर सकता? अल्लाह ने बगैर अब्बा बगैर अम्मा हजरत आदम को पैदा फरमाया। इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसली आदम खलक़हु मिन तुराब सुम्मा क़ाल लहू कुन फयकून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे आदम को देखो, इनकी अम्मी भी नहीं, इनके अब्बा भी नहीं, इनकी मदर भी नहीं, इनके फादर भी नहीं, फिर भी मैंने पैदा किया। हजरत ईसा की अम्मी तो नजर आती है, जो अल्लाह बगैर बाप माँ के पैदा करे वो सिर्फ बगैर अब्बा के पैदा करे, तो क्या ताज्जुब की बात है? पूरा सालार जंग साथ में बोले औलाद देने वाला कौन? मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया। बोलो औलाद देने वाला कौन? अल्लाह। मेरे दोस्तों, मैं 4 बातें कहूंगा, जिसमें पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के हालात में सबसे ज्यादा जरूरी है मेरा और आपका ईमान बचा जाए, मेरा और ईमान की हिफाजत हो जाए। बहुत मुश्किल है मेरे प्यारों, इसलिए बिल्कुल यकीन के साथ, गहराई के साथ, यानी दिल की तक़वियत के साथ, मजबूती के साथ कहो, करने धरने वाला कौन? जम से कहो ला इलाहा
आवाज नहीं आ रही है ला इलाहा, अभी भी आवाज नहीं आ रही ला इलाहा इल्लल्लाह। सब कुछ करने धरने वाला कौन है? अल्लाह। आपको बड़ा ताज्जुब होगा, आप कुरान पाक को उठाएं, मालूम होगा यहाँ उलमाए किराम को तो बेशक बहुत ज्यादा मालूम होगा। कुरान पाक में 8वां पारा, बोलो कौन सा पारा? सूरे आराफ, बोलो सूरे आराफ, 8वां पारा। उसमें अल्लाह ने एक पैगंबर का जिक्र किया है। अब सुनते जाना और मेरा साथ देते जाना। एक पैगंबर जिनका नाम है हजरत हूद। हूद क्या नाम? हमारे यहाँ ये नाम रखने का रिवाज नहीं, आपने देखा होगा कोई खास बच्चे का नाम हूद नहीं होता। तो एक पैगंबर उनका नाम था हजरत हूद। अल्लाह ने उनको नबी बनाया, बोलो अल्लाह को। और नबी से बड़ा ओहदा कोई भी नहीं। सब डॉक्टर, वकील, लॉयर, बैरिस्टर, हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती, मुजद्दिद, वली, सब 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 पीछे, सब पीछे। नबी उनसे भी ऊपर है, बोलो सुभान अल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक नबी हजरत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह नबी बनाए। जब वो नबी बने ना भाई, नबी बने, बड़ा ताज्जुब हुआ, बड़ा सरप्राइज हुआ। अल्लाह में नबी, अल्लाह में पैगंबर, मुझे काम क्या करना? अल्लाह ने फरमाया काम तो बहुत करने हैं, लेकिन सब बाद में करना है। पहले अपनी कौम में जाओ। इनकी कौम का नाम है कौम आद। बोलो क्या नाम है? कौम आद। अल्लाह ने हजरत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया अपनी कौम आद में जाओ और पहला काम ऐलान करो, पहला काम ऐलान करो ला इलाहा। पूरा मजमा बोलेगा ला इलाहा। ये कुरान में कहां पर लिखा हुआ है? मैंने आपको पारा बताया, 8वां पारा। अल्लाह ने फरमाया व इला आदिना खाहुम हूदा क़ाल या कौमी इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे पैगंबर हूद अपनी कौम आद के पास जाओ और जाके ऐलान कर दो, पूरा सालारे जंग बोले ऐलान कर दो। आवाज नहीं आ रही है? चलो ये मैंने 8वें पारे में आपको ले गया ना। इसके बाद वाला रुको, यानी पारा वही है, पारा चेंज नहीं, 8वां पारा ही है। लेकिन अल्लाह एक और नबी का जिक्र कर रहे हैं जिनका नाम है हजरत सालेह। पूरा मजमा बोलेगा हजरत। अल्लाह तबारक व तआला इनको इनके जमाने में नबी बनाए। तो हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी बड़ा अजब, अल्लाह में नबी मुझे काम क्या करना? अल्लाह ने फरमाया कौम समूद के पास जाओ, कौम समूद के पास जाओ। तो अल्लाह क्या करना, क्या कौम समूद के पास जाकर क्या करना? अल्लाह ने फरमाया बहुत सारे काम करने हैं, मगर पूरा सालारे जंग बोलेगा। अल्लाह ने फरमाया बहुत सारे काम करने, मगर पहले सिक्का जमा दो ला इलाहा। अल्लाह ने फरमाया व इला समूदा अखाहुम सालिहन क़ाल या कौमी इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे पैगंबर सालेह अपनी कौम में समूद में जाओ और जाके डंका बजा दो ला इलाहा। आप साथ नहीं दे पा रहे हो मेरा, बोलो ना एक मर्तबा ला इलाहा। कितने नबियों का? हजरत हूद ला इलाहा इल्लल्लाह, हजरत सालेह बोलो ला इलाहा। अच्छा एक और आगे वाले रुकू में जाओ, पारा वही है, चेंज नहीं, 8वां पारा। अल्लाह ताला एक और नबी का जिक्र फरमा रहे हजरत शुएब। बोलो कौन? हजरत। और वहां भी यही मामला, हजरत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी बन गए, आप पैगंबर बन गए। और अल्लाह तबारक व तआला से पूछा अल्लाह काम क्या करना? अल्लाह ने कहा एक बस्ती में जाना है, बस्ती का नाम मदियन है, उस मदियन बस्ती में जाना। कहा अल्लाह जाना तो है, नबी भी बन गए, पैगंबर भी बन गए, मगर काम क्या करना? अल्लाह ने फरमाया जाओ बस्ती में जाओ, ऐलान कर दो। अल्लाह ने फरमाया व इला मदियन अखाहुम शुआइबन क़ाल या कौम उबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु क़द जाअतकुम बय्यिनतुम मिन रब्बिकुम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे पैगंबर शुएब जाओ ऐलान कर दो ला इलाहा। मेरे प्यारों जितने अंबिया आए, जितने पैगंबर आए, जितने रसूल आए, जितने मैसेंजर्स आए, जितने प्रोफेट्स आए, सबकी जिम्मेदारी नंबर 1 ला इलाहा। अच्छा ये बात बताओ, हमारे नबी मेराज पर गए, बहुत मुश्किल है भाई, आप हाँ या ना? हाँ तो हाँ बोलो ना, मैं कोई आपका निकाह कबूल करवा रहा हूं भाई। हमारे नबी मेराज पर गए,
जब हमारे नबी वापस हो रहे थे, बोला जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस हो रहे थे तो हमारे नबी ने भी पूछा, अल्लाह वापस मक्के जा रहा, मक्के से आया, मक्के जा रहा हूँ, अल्लाह काम क्या करना? अल्लाह ने फरमाया यहाँ कह देता हूँ फिर लिखकर भी दे दूंगा क्या काम करना। कहा अल्लाह क्या काम करना? कहा जाओ मक्के की जमीन पे जाओ और जाके 2 काम करना। कितने काम करना? सब नबियों को कितने काम दिए? एक, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अल्लाह मुझे जमीन मक्के पे जाकर मक्का जाकर मुझे क्या काम करना? अल्लाह ने फरमाया पहला काम ला इलाहा और दूसरा काम अपनी उम्मत के लिए माफी मांगते रहना। बोलो सुभान अल्लाह। तुम मांगते जाओगे मैं उम्मत को माफ करता चला जाऊंगा। ये भी कुरान में लिखा, पारा नंबर 26। बोलो पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया फालम, जितनों को याद हो मेरे साथ में पढ़े, फालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तगफिर लिज़ंबिका वलिलमुमिनीना वलमुमिनात वल्लाहु यअलमु मुतक़ल्लबकुम व मथवाकुम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे मुस्तफा, ओ मेरे मुजतबा, ओ मेरे मुर्तजा, मक्के पे जाओगे ऐलान कर देना ला इलाहा। हम सब ईमान वाले ना माशाअल्लाह? हाँ बोलो बोलो। देखो मैं फैसले पर आ रहा हूँ, हम सब ईमान वाले ना माशाअल्लाह? और ईमान बहुत जरूरी है। यकीन करने धरने वाला कौन? आवाज नहीं आ रही? करने धरने वाला कौन? मौत देने वाला कौन? जिंदगी देने वाला, अमीर बनाने वाला, गरीब बनाने वाला है। मेरे प्यारों, अगर पहले पारे की बात पढ़ के मैं आगे बढ़ूं, पहला पारा तो बहुत से बच्चों को याद होगा। अल्लाह 4 बातें बताकर पूछता है, बंदा तेरे अंदर ताकत है? हमारा जवाब नहीं। तो फिर अल्लाह कहता जब ताकत नहीं है तो फिर होशियारी काहे को करता है? सबसे पहला सवाल अल्लाह पूछते हैं, ए मेरा बंदा तू जमीन पैदा कर सकता? भाई सालार जंग वाले साथ में बोलो ना, जमीन पैदा कर सकते? हाँ जमीन के वास्ते लड़ सकते। हाँ एक छोटे से प्लॉट के वास्ते भाई के सामने छुरा निकाल सकता है, भाई को गाली दे सकता है, बीवी को तलाक दे सकता है, जमीन के वास्ते सगे वालों से लड़ सकता है। लेकिन अल्लाह पूछते तू जमीन पैदा कर सकता? क्या बोलोगे? अच्छा अल्लाह कहते हैं जमीन की बात छोड़, आसमान। तो हम कहेंगे अल्लाह जब ये नहीं पैदा कर सकता तो वो कहां से पैदा करूंगा? तो अल्लाह कहते अच्छा चल तीसरी बात बता, तू आसमान से पानी उतार सकता? बोलो जल्दी जल्दी बोलो। तो अल्लाह आखिरी बात कहते हैं चल तू आसमान पैदा भी नहीं कर सकता, आसमान से पानी भी नहीं उतार सकता, तू जमीन भी पैदा नहीं कर सकता। अल्लाह कहते इतना तो मेरे को बता, इतना तो मेरे को बता कि तेरे पास खेती बाड़ी है तो आज बोए कल उगाए, ऐसा कर सकता? आज बोले तेरा खेत है, तेरी जमीन है और तू जमाने से बहुत बड़ा खेती बाड़ी करने वाला, तू फार्मर है, तू खेडूत है, आज वो कल उगा, कर सकता? अल्लाह कहते जब ये सब नहीं कर सकता तो फिर गद्दारी क्यों करता है? क्यों करता गद्दारी? ये कुरान में कौन सा पारा मैंने आपको बताया? पहला। बोलो कौन सा पारा? अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फिराशा वस्समा पूरा मजमा बोले जमीन को बिछोना बनाने वाला कौन? आसमान को छत बनाने वाला कौन? आसमान से पानी उतारने वाला कौन? हमारे खेतों को बड़े बड़े बाग और लालाजार बनाने वाला कौन? सबके बाद आखिर में अल्लाह रुकू के आखिर में कहते जब सब मैं करता हूँ तो कैफ़ तकफुरून बिल्लाह, तो फिर मेरी नाशुक्री करता है, गद्दारी करता है, धोखा देता है, गुनाह करता है। इससे देखो मैं पहली बात पर फिर आ रहा हूँ, हमको वो खुतबा भी पढ़ना है। कौन सा? शाह बुखारी वाला खुतबा, भूल तो नहीं गए ना आप लोग? और 2 घंटे में सब मामले को समेटने का भी है ना सिराज खान? दूसरा टिश्यू दे देना। अब एक बिल्कुल सीधी बात पर हम आ रहे हैं, ईमान बचाना जरूरी है।
कौन कौन तैयार है? बोलो ईमान है, बोलो है इंशाअल्लाह। नहीं बोलो ना माशाअल्लाह ईमान है। और दोनों हाथ उठाकर कहो कि क़यामत तक रहेगा इंशाअल्लाह। उसके लिए जरूरी है कि आवाज में कहो ला इलाहा। करने धरने वाला कौन? आपको एक बहुत ताज्जुब की बात बताओ, एक बहुत बड़े ताबीई जिनका नाम है हजरत शहर। ये नाम भी बड़ा नया नाम है हमारे लिए, शहर। बोलो क्या नाम? शहर उनका नाम है। वो एक मर्तबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी के पास गए। हालांकि उस वक्त गए जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। एक लंबा जमाना गुजर गया। ये शहर जो है ना, शहर ये तो जवान है, 20-22 साल के जवान है। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी के पास गए और वो बीवी का नाम हजरत उम्मे सलमा। बोलो हजरत उम्मे। और एक बात याद रखना, उम्मे सलमा नबी की बीवी है, हम उम्मतियों की माँ है। बोलो हर नबी की बीवी उम्मत की, व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी की जितनी बीवियां हैं वो उम्मत की क्या होगी? माँ होगी। ये 20-22 साल के जवान हजरत शहर ये आए, मदीना मुनव्वरा आए। हजरत उम्मे सलमा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी और हमारी माँ के पास आए। देखो किस तरह आए दरवाजे के ओट में खड़े हो गए। बोलो दरवाजे के ओट में खड़े हो गए और रोते रोते अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम मेरी अम्मा और मेरी माँ। और हजरत उम्मे सलमा घर में अंदर से आवाज आती वालेकुम सलाम। कौन? तो कहते हैं मैं शहर मैं। हजरत उम्मे सलमा जानती थी इनका बहुत नाम है। कहा मैं शहर, लेकिन मैं आपके पास एक सवाल पूछने आया हूँ। मैं दरवाजे के बाहर ओट में खड़ा हूँ, मेरी माँ आप अंदर ही रहे, आप अंदर ही, आप तकलीफ ना उठाए, मुझे सिर्फ इतना बताए। मैं एक सवाल पूछने आया हूँ, आपकी इजाजत हो तो मैं सवाल पूछूं? अंदर से हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया हाँ पूछो सवाल। इन्होंने क्या सवाल पूछा मालूम है? सुनो क्या सवाल पूछा। कहा मेरे नबी सबसे ज्यादा कौन सी दुआ मांगते थे? मेरे नबी, बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सबके नबी सबसे ज्यादा जिंदगी में कौन सी दुआ मांगते थे? और वो कहते भी है उम्मे सलमा से, मेरी माँ आपको ज्यादा मालूम होगा क्योंकि हमारे नबी का आना जाना, बैठना उठना, खाना पीना सब आपके घर, आप उनकी बीवी है, आप हमारी माँ है, तो आपको ज्यादा मालूम होगा कि मेरे नबी सबसे ज्यादा कौन सी दुआ मांगते थे। हजरत उम्मे सलमा ने जो जवाब दिया, हम सालारे जंग का दिल फट जाए। क्या जवाब दिया? हजरत उम्मे सलमा ने रोते रोते कहा मेरे नबी सबसे ज्यादा दुआ मांगते थे अल्लाह मेरे ईमान की हिफाजत फरमा दे, अल्लाह मेरे ईमान की। और कैसे मांगते थे वो भी बताया, अल्फाज भी बताए। हमारे नबी क्या दुआ मांगते थे? या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। पढ़ो ना, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। हज़रत उम्मे सलमा ने फरमाया मेरे नबी सबसे ज्यादा ये दुआ मांगते थे अल्लाह मेरे ईमान की हिफाजत फरमा दे। तो वो जो हजरत शहर थे ना बाहर, कहने लगे मेरे नबी ईमान की हिफाजत की दुआ मांगते थे और उनकी वजह से तो हमको ईमान मिला। अरे बोलो बेशक उनकी वजह से हमको ईमान मिला। अरे पूरी दुनिया को ईमान मिला नबी के सदके। बोलो बेशक सबको ईमान मिला, कलमा मिला नबी के सदके। तो वो शहर कहने लगे, अम्मा, उम्मे सलमा से कहा अम्मा मेरे नबी ये दुआ क्यों बहुत ज्यादा मांगते थे? ईमान की हिफाजत फरमा। ईमान तो उनका बहुत मजबूत था क्योंकि उनकी वजह से तो हमको ईमान मिला। हजरत उम्मे सलमा ने फरमाया यही सवाल मैंने खुद जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किया कि आप ये दुआ सबसे ज्यादा क्यों मांगते? ईमान की हिफाजत, ईमान की हिफाजत, ईमान की हिफाजत। आप ये दुआ क्यों मांगते हैं? इसलिए कि ईमान सबसे बड़ा ईमान अगर किसी का है तो वो आपका ईमान है। आप ये दुआ क्यों मांगते? हज़रत उम्मे सलमा फरमाती मेरे नबी उस वक्त रोए थे और रोते रोते एक जवाब दिया था। सब लोग जवाब सुनना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? हमारे नबी ने फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न क़ुलूब बनी आदम बैन उसबुआइन मिन असाबिइर रहमान इन शाअ क़ामा व इन शाअ अज़ागा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम जितने लोग कयामत तक आएंगे, सुनना, हमारे नबी फरमाते हम जितने लोग कयामत तक आएंगे हम सबके दिल, साथ में बोलो हम सबके दिल अल्लाह की दो उंगलियों के बीच में।
अल्लाह की उंगलियां अल्लाह को मालूम कैसे, कमा यली को भी जलाली व शानी। लेकिन हमारे नबी ने फरमाया हम सबके दिल बोलो अल्लाह की दो, और फिर हमारे नबी ने रोते रोते फरमाया इंशा अकामा व इंशा अज़ागा। यूं इंशा अकामा व इंशा अज़ागा, जिसको चाहेगा अल्लाह मौत के वक्त कलमा दे देगा, और जिसको चाहेगा उसका दिल टेढ़ा होगा और मौत के वक्त अल्लाह कलमा छीन लेगा। इसलिए हम ईमान की हिफाजत की दुआ मांगते। मेरे प्यारों सच बताओ, हमारे नबी से बढ़कर ईमान वाला मैंने पूरा मजमा बोले ना, हमारे नबी से बढ़कर इस्लाम वाला, हमारे नबी से बढ़कर ईमान वाला, हमारे नबी से बढ़कर एहसान वाला, हमारे नबी से बढ़कर तकवा वाला, हमारे नबी से बढ़कर रियादत और मुजाहदे वाला, हमारे नबी से बढ़कर ऊंचा मकाम वाला। अरे आसमान के नीचे जमीन के ऊपर अल्लाह के बाद अगर कोई है तो हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इतने बड़े नबी कहते अल्लाह मेरे ईमान की हिफाजत फरमा, वो ये कहकर अपने उम्मत को सुना रहे हैं एक जमाना ऐसा आएगा ईमान के जाने का मामला आ जाएगा, हमारे गुनाह 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 इतने हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे कि डर लगेगा कि कहीं मौत के वक्त अल्लाह कलमे को छीन तो नहीं लेगा। इसलिए मेरे प्यारों, आज मैं पहली बार आपसे भिखारी की तरफ भी मांगता हूँ, मेरे प्यारों अपने ईमान को बचा लो। हालात बहुत खतरनाक हैं, लोग ईमान से फिरे जा रहे हैं, हालात बहुत खतरनाक है मेरे प्यारों। आप बाहर निकलोगे तो आपको पता चलेगा। बस आप यही पर एक ही दुआ मांगते रहे, अल्लाह मेरे नबी ने जो दुआ मांगी थी, अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। मैं उम्मती भी वही दुआ मांगता हूँ, अल्लाह हम सबके ईमान की हिफाजत फरमा। बोलो आमीन। अल्लाह हम सबके ईमान को सलामत रखे, बोलो आमीन। हर नबी की मेहनत, हर वली की मेहनत, हर सिद्दीक की मेहनत, हर शहीद की मेहनत और हर नेक आदमी की मेहनत यही है, बोलो ला इलाहा। आपने देखा होगा ये मरकजुल उलूम माशाअल्लाह मदरसा उलमा, या इसी तरह आपने दावत तबलीग का काम देखा होगा, या इसी तरह आपने खानका देखा होगा, या आपने छोटे छोटे मकतब देखे होंगे। ये क्या है मेरे प्यारों, चाहे वो तबलीग की लाइन हो, चाहे दावत की लाइन हो, चाहे खानका की लाइन हो, चाहे वो मदरसे की लाइन हो, चाहे उलमा की लाइन हो, लाइन अलग अलग है, मंजिल ला इलाहा इल्लल्लाह। इसलिए मेरे प्यारों हम सब तय करें अपने कलमे को बचाएंगे इंशाअल्लाह। अब हमारा कलमा दिल में है या आउट, बाहर कैसे पता चलेगा? क्योंकि दिल को तो कोई फाड़ नहीं सकता, मैं भी नहीं फाड़ के देख सकता, तो उसके लिए हमको डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा। एक बहुत बहुत प्यारी बात, एक अल्लाह के वली जिनका नाम हजरत मिर्जा मजहर, बोलो क्या नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा आपने? मिर्जा मजहर बहुत बड़े अल्लाह के वली, बहुत सारे मुरीदीन खानका में होते थे। हजरत मिर्जा मजहर अपने वो जो चौखट होती उस पे बैठते थे, दावत तबलीग की बातें करते थे, जिक्र करवाते थे। एक दिन कोई आया, एक अजनबी आदमी आया और आकर कहता है हजरत ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तर्जुमा क्या? अब जितना मजमा था सब आंखें फाड़ के देखने लगा, इतने बड़े अल्लाह के वली को कोई कलमे का तर्जुमा पूछता है? भाई जब अल्लाह के वली कोई मसला पूछे आकर ये पूछने का ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तर्जुमा क्या? ये तो छोटा बच्चा भी बताएगा ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है कोई माबूद मगर अल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के रसूल है। ये तो कोई भी बच्चा भी बता देगा। हमारे यहाँ बच्चे मकतब में पढ़ते तो पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। ये तो बच्चे बच्चे को मालूम है। इतने बड़े अल्लाह के वली को आकर ये सवाल पूछना। अच्छा आकर पूछा, हजरत मिर्जा मजहर बैठे, किसी ने आकर कहा हजरत ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का तर्जुमा किया। कहा सही तर्जुमा करो, बर्दाश्त होगा? सबने कहा कि हाँ हजरत कर दीजिए। जब ये तर्जुमा, तो एक तो कहा वही तर्जुमा है जो बच्चे करते हैं, जो अभी मैंने आपके सामने किया। कहा सही तर्जुमा, कौन कौन सुनने को तैयार है? अब भी पता चलेगा हमारा ईमान है या नहीं है। सही तर्जुमा क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही तर्जुमा हर काम में अपनी मर्जी पीछे, अल्लाह रसूल की मर्जी आगे, समझ लो ईमान मुकम्मल हो गया। बोलो सुभान अल्लाह। हर काम में दुनिया आखिरत, दुकान, कारोबार, रुपया पैसा, बीवी बच्चे, हर काम में अपनी मर्जी
अल्लाह रसूल की मर्जी, समझ लो ईमान मुकम्मल हो गया। और अगर किसी भी काम में अपनी मर्जी, बोलो आगे, अपनी मर्जी आगे, और अल्लाह रसूल की मर्जी खटका है, मौत के वक्त कलमा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो कौन कौन तैयार है आज से ईमान मजबूत इंशाअल्लाह? चलिए बोलो ना ईमान। तो चलो मैं पहला, अभी मेरी पहली बात पूरी नहीं हुई, 4 बातें मेरे को करना, पहली बात पर मैं आ रहा हूँ। अब किनारा किनारा आ रहा है, पहली बात बोलो ना, करने धरने वाला कौन? और हम सबका यकीन, बोलो ला इलाहा। अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, अब बुरा नहीं मानना, हमको अल्लाह से डर लगता है? ये बहुत मुश्किल है। क्या नाम मौलाना आपका? मोहम्मद सनावर मौलाना, जरा इनको बोलो ना कुछ बोले। मेरे सवाल का जवाब दोगे? अल्लाह से डर लगता है भाई? हाँ या नहीं? पॉइंट पे आ जाओ ना, हाँ या नहीं? बोलो क्या है, डर लगता है? हाथ ऊपर करके बोल दो। चलो मुंह से बोलो, कौन कौन अल्लाह डरते डरते अल्लाह से? और डरना भी यानी बोलो ना, डरना भी, क्योंकि अल्लाह खुद सूरह रहमान में फरमाते, सूरह रहमान तो याद होगी, मेरे साथ में पढ़ोगे। अल्लाह खुद सूरह रहमान में फरमाते, हो मेरा बंदा, हो मेरी बंदी, अल्लाह फरमाते मुझसे डरो, मुझसे डरो। अल्लाह आप क्या देंगे? अल्लाह ने फरमाया मुझसे डर, मैं जन्नतों पे जन्नत अता करूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, पढ़ो फबिअय्या रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ज़वाता अफ़नान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदे और मेरी बंदियां मुझसे डरो, मैं जन्नतों पे जन्नत अता करूंगा। तो पूरा मजमा बोले हमें अल्लाह से। सब डरते हैं अल्लाह से। एक और बात बताऊं, इस सालारे जंग वालों शायद कोई बोला नहीं होगा, कुछ हिचकियां महसूस होती है, झिझक महसूस होता है। ये चाहिए पैसा, पैसा हलाल, किसको चाहिए हलाल? बहुत छप्पर फाड़ के नहीं, आप लोग घबरा रहे, आपको नहीं चाहिए तो मैं सुबह तक बैठूंगा। चाहिए ना? चाहिए बोलो चाहिए। अरे हाँ बोलो ना चाहिए। उसका भी मैं इलाज बता रहा हूँ आपको, चाहिए ना? चाहिए। मैं कोई इलाज बताऊं? मैं कौन आया जो इलाज बताऊं कि पैसा कैसा मिलेगा? हम अल्लाह से पूछे। किससे पूछे? अल्लाह। अल्लाह कुरान पाक में क्या फरमाते हैं? अब चलो 28वें पारे में अल्लाह क्या फरमाते? मेरा बंदा मुझसे डर, ए मेरा बंदा मुझसे डर। तो हमने पूछा अल्लाह मैं डरूंगा, अल्लाह मैं डरूंगा, मुझे क्या मिलेगा? अल्लाह कहते तेरे सारे प्रॉब्लम खत्म। बोलो सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह फरमाते छप्पर फाड़ के रोजी दूंगा, और मैं दूंगा तो सोच ले कितना दूंगा। भाई कोई सालारे जंग का बड़ा आदमी मेरे को बोले कारी अहमद अली साहब आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा बयान किया, मैं आपको बहुत बड़ा इनाम देने वाला। कोई यहाँ का बड़ा आदमी मेरे को बोले, और जब मैं बाहर निकलूं तो मेरे को 50 रुपया देगा? नहीं, वो अपना स्टेटस देखेगा, मैं बड़ा तो इनाम भी बड़ा। तो जब अल्लाह कहते मैं रोजी दूंगा तो अल्लाह तो उनका इनाम अल्लाह ने कहा देख मेरे से डर, तेरे सारे प्रॉब्लम खत्म करूंगा। फिर अल्लाह कहते पैसा दूंगा, बहुत पैसा दूंगा, तू सोचेगा नहीं, वहां से पैसा दूंगा। और फिर अल्लाह क्या कहते मालूम है? तू कोई भी काम शुरू कर दे, मुझसे डर, फिर कोई भी काम शुरू कर दे। हम लोग क्या बोलते मालूम? मेरा काम चला 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 चला, बस अब आखिरी मौका आया और मालूम नहीं मेरे काम में सब गड़बड़ हो गई। अल्लाह फरमाते नहीं मेरे से डर, फिर काम शुरू कर। शुरू करना तेरे हाथ में होगा, उसे बरकतों के साथ खत्म करने वाला मैं रहूंगा। ये कौन से पारे में लिखा है? 28। ये हवाला इसलिए देता हूँ कि आप भी कुरान करीम देख सकते हो। अल्लाह ने फरमाया वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुहु इन्नल्लाह बालिगु अमरी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मुझसे डर, सारे प्रॉब्लम हल कर दूंगा, छप्पर फाड़ के रोजी अता करूंगा। देने वाला कौन? और अल्लाह फरमाते काम तू शुरू करेगा, मुकम्मल कौन करवाएगा? ए मेरे प्यारो,
अब मेरे को बताओ ना, ईमान मजबूत इंशाअल्लाह। और फिर मैं पूछता हूँ, देखो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्लाह से डरते हैं या नहीं डरते? अगर डरते हैं तो ये सारी चीजें मैंने बताई, और भी बहुत सारी बातें हैं। साथ में बोलो कौन कौन अल्लाह से डरता, हाथ ऊपर करे माशाअल्लाह, और बोलो पूरा मजमा बोले ला इलाहा। आवाज नहीं आ रही है, ला इलाहा। और साथ में बोलो हम अल्लाह से डरते हैं ना, अल्लाह से। हाँ बोलो ना सालार जंग वालों, इस नाम ही इतना प्यारा है, सालार जंग। हाँ माशाल्लाह। और ये मेरे को लेने आप ही आए थे ना, हाँ तभी मैं समझा सालार जंग आ गया। हाँ पूरा अरबी बनकर आया माशाल्लाह। मैं घबराया इसके साथ गाड़ी में बैठने को, मैं सोचा मेरे को बयान करना है कि ये करने वाला है। इतना तो तैयार मैं मेरी शादी पे भी नहीं हुआ था। अभी मैं एक जगह पे गया, मेरे को हार प्यार में पहनता गया। मुझे बाद में किसी ने पूछा मौलाना कैसा लगा, मैंने कहा कि जब दूल्हा बनना था तब न बना, आज बना दिया। खैर आप लोग सब लोग बिल्कुल मूड में होना। और साथ में बोलो पहली बात पे मैं खत्म करने जा रहा हूँ, हमें अल्लाह से डर लगता। एक बार फिर हाथ ऊपर करके बोलो ला इलाहा, और फिर बोलो अल्लाह से हम डरते, आवाज से डरते हैं ना। पूरा सालार जंग सब डरते हैं ना अल्लाह से। दूर से भी आए, कोई भगवानपुर से भी आया हुआ है, कोई कटक से आया हुआ है, हमारे साथ में रशीद भाई आए हैं, दूर से आए हैं, अशरफुल भी बहुत दूर से आया है। मालूम नहीं इसके दो घर है, दो घर है कि दो बीवी है? दो घर है माशाअल्लाह। बीवी एक का है, बहुत अच्छा। चलो उस पर भी हम आए, उस पर आवे दो बीवी पर ना 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 सीधी सीधी पहले बात करो, ईमान तो मजबूत करो भाई। बोलो ना ला इलाहा, अल्लाह से डरते। बात मान लो मैं आपकी, हाँ रात को 12 बजे 1 बजे मोबाइल पे क्या करते हैं? नहीं अल्लाह को हाजिर नाजिर रखो, झूठ नहीं बोलना। मैं पूछूंगा नहीं किसी को खड़ा करके तू क्या करता है, मेरे में नहीं हिम्मत कि किसी को पूछूं, लेकिन चेहरे बताते हैं। रात को मोबाइल पर क्या करते हो? हमारे मोबाइल पर औरत आती है, आधा कपड़ा पहन ले, पीछे गाना बजता है, वो नाचती है, हम देखते हैं। 12 मिनट 15 मिनट जितनी मिनट की क्लिप है हम देखते हैं। ईमान से बताओ ये अल्लाह का डर है? ये अल्लाह का डर है? अच्छा फिर सिर्फ देखते नहीं है, बराबर देखेगा और उसके बाद फिर रात को देर में अपने दोस्त को फोन करता, हेलो, वो भी रात को कम वक्त जाग रहा है, क्या हुआ? बहुत अच्छी क्लिप आई, तेरे को भेजू? आपस में भेजने का रिवाज है, भेजू? भेजना। इसने भेजा, बटन दबाया, वो क्लिप वहां गई। उसने 12-15 मिनट देखा, फिर फोन करते, हेलो सो तो नहीं गया? खाने में जाग रहा हूँ, तेरे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ, कैसा लगा? वेरी हॉट। नहीं आप सबने हाथ उठाकर कहा था जवानों ने, खास करके सालार जंग के जवानों ने, कि हमको अल्लाह से डर लगता। मैं पूछता हूँ ये क्या है? ये नंगी औरत को देखना जो नाचती है, ये अल्लाह का डर है? अच्छा एक बात मेरे को सालार जंग वाले बताओ, भले बहुत खराब लगेगी बात, लेकिन एक बात बताओ कि ये जो औरत नाचती है हमारे मोबाइल में, नाचती है आधा कपड़ा पहन के, गाना बजता है, नाचती है, ईमान से बताना, अगर वो मेरी और आपकी बेटी होती, हम दोस्त को भेजते? मैंने दोस्त को भेजते, देख 15 मिनट देख मेरी बेटी कहता नंगा नाचती है, भेजते हम लोग। चलो बेटी ना होती, हमारी माँ, हमारी बीवी होती, हमारी बहन होती, नहीं बोलो ना, क्यों? वहां हमारा खानदानी मोहब्बत जोश में आती कि मेरी बेटी नंगा नाच करे और मैं किसी को भेजूं, ये मेरी खैरत नहीं है, मेरा खानदान बदनाम होगा। खानदान बदनाम होगा उसकी फिक्र है, शरीयत को आग लगा दी उसकी फिक्र नहीं है। प्यारे नबी के कुरान के साथ ऐसा मामला किया, उसकी फिक्र नहीं है। क्यों? ये तुर्किस्तान में, टर्की में जलजला क्यों आया ना? आपको मालूम होगा, जलजला आया, अर्थक्वेक, भूकंप आया, टर्की में आया। क्यों आया? कोई तो सालारे जंग वाला जवाब देवे कि टर्की में जलजला क्यों आता है। आज का साइंस देखो तो कहेगा वो जमीन का गर्दिश, जमीन की पैमाइश में अदल बदल, तो जमीन में जलजला। साइंस कुछ कहेगा, ज्योग्राफी कुछ कहेगा, हिस्ट्री कुछ कहेगा, तारीख कुछ कहेगी। मैं कहता हूँ सालारे जंग वालों, सब अपनी जगह बराबर या नहीं?
नहीं, मुझे इससे मतलब नहीं। मुझे इससे मतलब है कि हमें अल्लाह से पूछे, अल्लाह टर्की में ज़लज़ला क्यों आया? अल्लाह ने 20वें पारे में जवाब दिया है। अल्लाह ने 20वें पारे में जवाब दिया है कि टर्की में ज़लज़ला क्यों आया। क्या जवाब दिया? फकुल्लना अख़ज़ना बिज़ंबि फमिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा व मिनहुम मन अख़ज़तहु सयहा व मिनहुम मन खसफना बिहिल अर्ज़। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, जब मेरे बंदे और बंदियां गुनाह बहुत, अल्लाह कहते मैं फरिश्तों को कहता हूँ आधी जमीन वहां खींच लो, जमीन का इतना हिस्सा यहाँ खींच लो, दरमियान में जितनी इमारतें हैं अल्लाह कहते दबा दो, खत्म कर दो, बर्बाद कर दो। कलमा भी नसीब नहीं करूंगा, कफन दफन भी नसीब नहीं करूंगा, इनके खानदानों को मिटा दूंगा। ये किसकी वजह से गुनाह? अब ये मत कहना कि तुर्किस्तान में, टर्की में बहुत गुनाह होता था, वो नमाज नहीं पढ़ते, वो रोजा नहीं रखते, वो ज़कात नहीं देते, तो क्या हम सब पूरे करते हैं? ये अजमेर वाले बाबा आराम कर रहे हैं अपनी कब्र में, अजमेर में। नाम सबको मालूम होगा, हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती। बोलो ना, हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती। उन्होंने अपने जमाने में एक जुमला फरमाया था, अल्लाह वाले जो है ना कहते हैं ना, कलंदर हरचे गोयत दीदा गोयत। अल्लाह वाले जब कहते हैं डंके की चोट पर कहते हैं। हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेर वाले बाबा ने कहा था, ए लोगों, कयामत तक वाले आने वाले सुन लो, दुनिया के किसी भी कोने में अज़ाब आए, तुम डर जाओ, तुम डर जाओ, इसलिए कि जो अल्लाह वहां भेज सकता है वो अल्लाह यहाँ भी भेज सकता है। ये मोबाइल में क्या करते हैं हम लोग? सिर्फ गुनाह। मोबाइल बनाने वाले ने मोबाइल हमारे हाथ में इसलिए दिया था, मोबाइल में गुनाह, मोबाइल में जीना होता है, जीना, मोबाइल में चोरी, मोबाइल में स्नैप चैटिंग होती है, मोबाइल में गंदा स्टेटस होता है, मोबाइल में नाचना गाना बजाना होता है, मोबाइल में गीबत होती है, मोबाइल में चुगली होती है, मोबाइल में झूठ बोला जाता है, मोबाइल में ब्लैकमेल किया जाता है, मोबाइल पर गेम खेली जाती है, मोबाइल पर गंदी से गंदी पिक्चर देखी जाती है, अरे मोबाइल पर ब्लैकमेल किया जाता है। और मेरे प्यारो, मोबाइल पर एपिसोड पर एपिसोड, एपिसोड पर एपिसोड, एपिसोड पर एपिसोड। कयामत में कितने एपिसोड के जवाब देंगे? मैंने इनको देखा, पूछा ये कौन क्या कर रहा है? मेरे को पहले ये मालूम ही नहीं था कि एपिसोड क्या है, क्योंकि मेरे पास मोबाइल ही नहीं, मुझे मालूम ही नहीं कि तो मैंने इनको पूछा ये क्या कर रहा है, कब से तू देख रहा है, इतना गौर से देख रहा है कि कारी अहमद अली तेरे बाजू में आकर बैठा, तेरे को पता भी नहीं। तो मेरे को कहता वो मैं एपिसोड देख रहा। मैंने कहा एपिसोड? तो उसने मुझे बताया एपिसोड किसको कहते हैं। मैंने कहा कौन से नंबर का है? कहा 88। मैंने कहा कितने हैं? तो कहा 100 के ऊपर। मैंने कहा एक एपिसोड कितनी मिनट का? तो कहा 40 मिनट का। क्या जवाब देंगे अल्लाह को? 40 मिनट का एक एपिसोड का जवाब देने की ताकत है? ये अभी मौलाना अब्दुल्ला साहब बयान फरमा रहे थे, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। मैं सुन रहा था, बराबर कान लगाकर सुन रहा था, एक शागिर्द बन के सुन रहा था। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। जब हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो हमारे नबी की सबसे प्यारी और लाडली बीवी, ने जब ये पूछा कि कयामत में आप हमें याद करोगे, तो हमारे नबी ने फरमाया कयामत में कुछ मंजिल ऐसी आती जहाँ कोई किसी को याद नहीं करता। जब हमारे नबी अपनी बीवी आयशा को कहते हैं तो हम एपिसोड का जवाब देंगे अल्लाह को? मेरा मोबाइल पे जीना हो रहा है, चोरी हो रही है, गाना बजाना, मारना धारना, अरे गेम खेली जाती है, और गेम भी खेली जाएगी ना, मारने धारने की गेम खेली जाएगी। ये इधर से बंदूक से मारता है, वो उधर बंदूक से मारता, ये इधर तलवार लेके गर्दन उड़ाता, वो तलवार लेके गर्दन उड़ाता, और कहता है कि गेम बहुत हॉट है, बहुत प्यारी गेम है। हमारे नबी ने हमको ये बताया था बंदूक से मारना, तलवार उठाना पड़ता है। हमारे नबी नरम अखलाक, रो धो के इस्लाम के चमन को बचाया। हम तलवारों के जरिए उसे उजाड़ रहे हैं, बंदूक के जरिए उसे बर्बाद कर रहे हैं। कब हमारे नबी ने कहा बंदूक उठा? कब हमारे नबी ने कहा कि तलवार उठा? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इंसानियत और हमदर्दी का जो पैगाम दिया, अल्लाह की कसम ऐसा पैगाम किसी ने नहीं दिया। लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचो मेरे दोस्तों, मोबाइल पर क्या होता। और माफ करना, आज मोबाइल की वजह से हमारी बीवी हमसे नाराज है। बेचारी सुबह से दोपहर से शाम से रात काम करती है। ये घर में आया, अस्सलाम वालेकुम, दस्तरखान लगा, खाना खाया, बिस्तर पर लेटा, हाथ में बाजू में
बीवी बीवी भी सोचती है इसको जब मेरे साथ में कोई लेना देना ही नहीं तो बात आगे बढ़ के तलाक तक पहुंच जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ मोबाइल की वजह से बीवी भी नाराज, हमारी माँ बूढ़ी माँ भी नाराज, हमारा अब्बा भी नाराज। हालांकि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, कब का हमने दरवाजा तोड़ दिया, कब का दरवाजा तोड़ दिया। दोस्त को देखकर आगे जाके हाथ मिलाता है, बाप को देखकर गली बदलता है। घर में आता है तो ऐसा चेहरा लेकर आता है कि बाप कुछ पूछे ही नहीं कि क्या काम करके आया और क्या काम नहीं करके आया। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? और मोबाइल की वजह से माफ करना सिर्फ सालारे जंग नहीं, दुनिया के कोने कोने में जाओ, अगर तलाक और डिवोर्स हुआ है तो उसकी वजह से हमारा ये नापाक मोबाइल है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ मेरे प्यार? आज कौन तैयार है? देखो ये गुनाह जो है ना, गुनाह बहुत बड़े बड़े गुनाह, मैंने जितने गुनाह गिनवाए, अब हदीस पाक की किताब उठाओ, जीना करना बड़ा गुनाह, चोरी करना बड़ा गुनाह, सूदी ब्याजी कारोबार मोबाइल पे करना बड़ा गुनाह, झूठ बोलना बड़ा गुनाह, गीबत करना बड़ा गुनाह, चुगली करना बड़ा गुनाह, गेम खेलना बड़ा गुनाह, एपिसोड पर एपिसोड देखना बड़ा गुनाह। बल्कि अल्लाह ने मोबाइल तो अभी आया ना, कुरान पाक में अल्लाह ने बहुत पहले कहा था जो ऐसी चीज खरीदेगा जिसमें आवारा गर्दी होगी, वो क्या चीज है? बोलो वो क्या चीज है? अल्लाह क्या फरमाते हैं? समझ लेना ये सब जहन्नम में जाने वाले हैं। ये तो अभी मोबाइल आया, कुरान करीम ने उस वक्त का पारा नंबर 21, बोलो पारा नंबर 21, अल्लाह ने फरमाया वमिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुदिल्ला अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्म व यत्तखिज़हा हुज़वा उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। अल्लाह फरमाते ऐसी चीज खरीदना 40,000, 50,000, 80,000, और एक फिक्र है नया मोबाइल कब लॉन्च होगा, नया रेंज कब आएगा, नया नेटवर्क कब आएगा, कितना वो बढ़ के आएगा। और मेरे दोस्तों उसके लिए लोन पे मोबाइल खरीदते जाना, आवारागर्दी करते जाना। एक बात मसले की बता दूं, मोबाइल किसी मुफ्ती ने हराम कहा? ऐसा जंग में कोई मुफ्ती बोले? मकरूह तहरीमी बोले, मकरूह तंजीह बोले, तो कारी अहमद अली कैसे बोले? मैं भी कह रहा हूँ मोबाइल जायज, साथ में बोलो मोबाइल हलाल। अरे बोलो मोबाइल हकीकत में अल्लाह की कसम सारे मुफ्तियान किराम से फतवा पूछे, मोबाइल हलाल है, मोबाइल जायज है, मगर मेरे सालारे जंग के जवानों जिस तरह हम इस्तेमाल करते हैं क्या वो हलाल? जिस तरह मोबाइल अपनी जगह पर हलाल है, मगर जिस तरह हम इस्तेमाल करते हैं, इससे चलो अब बात को लंबी न करते हुए आ जाओ अपने एक बात के ऊपर आ जाए, क्योंकि मोबाइल तोड़ना भी नहीं है, मोबाइल हलाल है, मोबाइल छोड़ना भी नहीं है, मोबाइल फोड़ना भी नहीं है, क्योंकि आज हमारे मोबाइल में सारे कामकाज होते हैं, सिर्फ एक काम करना है। कौन तैयार है? हाथ ऊपर करो, मेरा काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। मोबाइल तोड़ना है, साथ में बोलो कोई तोड़ेगा बाहर जाके? नहीं, मैं इसलिए बोलता हूँ, एक मतलब सूरत में मैंने ऐसा बयान किया, गुजरात में बाहर जाके 2-4 जवानों ने थार मोबाइल जमीन पर पटक दिया। मेरे को खबर मिली, मैंने कहा अधूरा हो गया, क्योंकि मोबाइल तोड़ना नहीं।